बाद भागवत करते हैं, जिस आदमी की मृत्यु हो जाए उसके बाद भागवत कर रहे हैं। तो भागवत का मूल अर्थ क्या है कि मोक्ष, आदमी को बल मोक्ष चाहिए। जब वो मर गया तो उसको मरने का अर्थ क्या है, मोक्ष ही है। उसको तो मोक्ष हो ही गया ना, मोक्ष तो बोलते हैं जिस दिन बोलते हैं मोक्ष दान कर रहे हैं भाई, तो मोक्ष ही है। आदमी को जीते जी क्या चाहिए, मोक्ष चाहिए। मोक्ष कैसा है कि हम भगवान के प्रति अपना धर्म कर, हम सब क्या हो, भगवान के हो, मोक्ष उसी को है। अब जब राजा परीक्षित ने जब कथा सुनी तो उसने मरने के बाद थोड़ा सुनी कथा, उसने 7 दिन अपने मरने के 7 दिन पहले कथा सुनी, तो उसको मोक्ष चाहिए था ना, तब सुनी उसने। मरने के बाद तो ऑटोमेटिकली जो जिस दिन आदमी मर गया उस दिन उसको मोक्ष हो गया। पर आदमी को मोक्ष जीते जी चाहिए कि मैं क्या हो, संसार से जो भी ये महामाया, जो भी ये संसार का भौतिक सुख है, संसार का भौतिक सुख तो चाहिए, पर जो दुख है उससे क्या है, मोक्ष चाहिए। तो ऋषियों में पंचम अध्याय कहता हूँ कि तुंगध्वज नाम का एक राजा था, उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों से श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा, परंतु राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और ना सत्यदेव भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी की ओर चल गया। वहां उसने सब कुछ क्या हुआ, नष्ट हुआ देखा, तो वह जान गया कि भगवान सत्यदेव ने ही किया है। तब वह विश्वास कर उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन प्रसाद खाया, तो श्री सत्यनारायण जी की कृपा से पहला जैसा था वैसे ही हो गया। दीर्घ काल का सुख भोगकर मरने पर स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। अब क्या होता है, भागवत सिर्फ यहाँ पे इस कलिकाल में जितने भी युग थे उसमें तीन लोगों ने सिर्फ भागवत सुनी। किसने सुनी, एक तो राजा परीक्षित ने, एक राजा धुंधकारी ने और एक गौकर्ण ने। बस 3 लोगों ने भागवत सुनी है मोक्ष के लिए, बाकी किसी ने भागवत नहीं सुनी। आजकल तो सब लोग सो जा रहे हैं, वहाँ सिर्फ नाचने के लिए जा रहे हैं भागवतों में, भाई कुछ नहीं है भागवत। सिर्फ 3 लोगों ने भागवत सुनी है मोक्ष के लिए। किसने, राजा परीक्षित जी ने, गौकर्ण ने और धुंधकारी ने, है ना। इस व्रत को धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब मैं उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। दूसरे जन्म में क्या हुआ, वृद्ध सदानंद ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर किसको, मोक्ष को प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का जो राजा था दशरथ होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। साधु नाम का वैश्य ने धर्मात्मा व सत्य प्रतीक राजा ध्वज बनकर अपने पुत्र को और ऐसे चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू मनु होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर कर्म पर मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा भील अपने अगले जन्म में गुहा नामक निषाद हुआ, जिसने भगवान के राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की। तो सत्यनारायण भगवान का क्या है, यही अर्थ है कि हमेशा सत्य की क्या है, राहों पर चलो, है ना। अहंकार नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। चाहे आप कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, पर आप अहंकार नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। हमेशा सत्य, हमेशा सच की राह पर रहो और एकदम निर्बल से कहाँ पे चलो, कहाँ पे जब आप आ रहे हो तो किसी को दान कर दिया, किसी को। आजकल तो दान लेने वाले भी वैसे ही हो रखे कि भाई हमें पैसे चाहिए, हमें तो ऑफिस नहीं चाहिए। सही बात और रेड लाइट पे भी वैसे ही हो रखा है, पैसे दो 10 रुपये खाने के लिए तो सब। हमसे ज्यादा अमीर बैठ रखे हैं, वो दिन का इतना कमा के खाने के लिए नहीं बोल रहे, हमें खाना दे दो, पैसा चाहिए बस। ये माया ही ऐसी है, कोई भी हो तो पैसे हर चीज़ काम नहीं आता। अपना व्यवहार पहले मेन होना चाहिए। आपको कल आपको कुछ हो रहा है तो आपको पैसा नहीं उठाएगा, आपका व्यवहार होगा तो वही आपको उठाएगा, है ना। आपका व्यवहार, अब आपका जो मेन होता है, आपका जो अब जीवन आरंभ हो रहा है तो उसमें व्यवहार है ना। चलो भजन वजन करें तो